नमस्कार साथियों। जैसा कि मैंने पहले भी आपके समक्ष ये निवेदन किया था कि मैं शीघ्र ही आपके साथ तालाबंदी और छँटनी के बीच में क्या अंतर है, तालाबंदी और उपक्रम बंदी के बीच में क्या अंतर है और क्या केस लॉज हैं लॉकआउट को लेके, उसको लेके मैं आपसे बात करूँगा। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि जो तालाबंदी है वो एक अस्थायी स्थिति होती है जिसमें जो नियोजक है वो श्रम की निरंतरता को अस्वीकार कर देता है। वस्तुतः ये एक अस्थायी स्थिति है। ध्यान रखने योग्य बात जो है वो इसमें यही है। ये एक आर्थिक अस्त्र है किसके हाथ में? नियोजक के हाथ में, जिससे कि वो जो श्रमिक हैं, जो वर्कर हैं, जो वर्कमैन हैं, उनसे अपनी मांगों को मनवाया जा सके। उनके ऊपर एक तरह से आप आर्थिक दबाव डालते हैं। और मैंने बताया था कि जिस तरह से हड़ताल कर्मचारियों के हाथ में एक अस्त्र होता है, एक आर्थिक अस्त्र होता है, उसी तरह से जो लॉकआउट होता है ये नियोजक के हाथ के अंदर एक आर्थिक अस्त्र होता है। वस्तुस्थिति ये है कि ये अस्थायी स्थिति है जिसमें नियोजन स्थान को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है या कार्य को अंडर सस्पेंशन रखा जाता है, स्थगित कर दिया जाता है, और श्रमिकों को चाहे वो कितनी भी संख्या में नियुक्त हो, उनको नियोजन में बनाए रखने को अस्वीकार कर दिया जाता है। अब यदि हम इसमें कुछ एक जो केस लॉज हैं उनकी बात करें तो इसमें एक केस आता है केरवेटा एस्टेट कोटागिरी वर्सेज राजा माणिक्यम। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है जिसमें ये कहा गया कि जो तालाबंदी है वो हड़ताल का प्रतिपक्ष है। कि आप ये समझ लीजिए कि भाई उसका प्रतिपक्ष है, उसका काउंटर पार्ट हड़ताल का क्या होगा? तालाबंदी होगा। हड़ताल कौन करेगा? कर्मचारी करेंगे, वर्कमैन करेंगे। तालाबंदी कौन करेगा? एम्प्लॉयर करेगा, नियोजक करेगा। इसी तरह से रामचंद्रन स्पिनिंग मिल वर्सेज मद्रास स्टेट का जो केस है उसमें रामचंद्रन स्पिनिंग मिल वर्सेज मद्रास स्टेट का एक केस आता है जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि जो हड़ताल है वो श्रमिकों के हाथ में अपनी मांगें स्वीकार करने का अस्त्र है और तालाबंदी नियोजकों का अस्त्र है। तो हड़ताल जिस तरह से कर्मचारी अपनी मांगें मनवाने के लिए करते हैं, उसी तरह से नियोजक है वो अपने कारोबार स्थान को प्रतिशोध की भावना से या दबाव डालने के लिए या कर्मचारियों को विवश करने के लिए बंद कर देता है, और ये स्थिति जो उत्पन्न होती है इसको तालाबंदी कहते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि लॉकआउट है वो व्यवसाय गतिविधि के स्थान को बंद करता है, ना कि उस व्यापार को बंद करता है। व्यापार को बंद करना, उसको आप तालाबंदी नहीं कहेंगे। हाँ, एक जो बात जो प्रमुख है, जैसा कि मैंने बताया था कि जबरी छुट्टी के दौरान जो श्रमिक है उसको दिन में एक बार निश्चित जो समय है उस पे अपने आप को कार्यस्थल पे उपस्थित करना होता है, कंपनसेट होने के लिए या कंपनसेशन पाने के लिए। तो तभी उसको कंपनसेशन मिलेगा जबकि वो निश्चित समय के ऊपर कार्यस्थल के ऊपर अपने आप को उपस्थित करता है, और उपस्थित होने के विदिन 2 आवर्स में उसको काम नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे जो तालाबंदी में जो स्थिति है, यहाँ पे स्थिति कुछ अलग है, और अलग ये है कि नियोजक के द्वारा तालाबंदी घोषित करने के बाद कर्मचारियों या कर्मकारों के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो प्रत्येक कार्य दिवस पे कार्यस्थल पे उपस्थित हों। जबरी छुट्टी में, ले ऑफ में जरूरी है कि जो कर्मचारी है वो कार्यस्थल पे उपस्थित हो, लेकिन लॉकआउट की स्थिति में ये जरूरी नहीं है कि जो कर्मचारी है वो कार्यस्थल के ऊपर उपस्थित हो। काम पे उपस्थित होने का
दायित्व कब होगा, कब उस पे लाइबिलिटी आएगी कर्मचारी पे कि भाई वो वर्क प्लेस के ऊपर आए, वो तब आएगी जब तालाबंदी या लॉकआउट समाप्त करने की सूचना औपचारिक रूप से कर्मचारियों को नियोजक के द्वारा दे दी जाए। कि जब नियोजक ये कहे कि हाँ भाई लॉकआउट समाप्त है, आप आइए कार्यस्थल के ऊपर, आप वर्क प्लेस के ऊपर अपने पे आइए, तभी आने की जिम्मेदारी बनती है। अब देखिए, कई बार तालाबंदी को हम छटनी समझ लेते हैं, लॉकआउट को रिट्रेंचमेंट समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो जैसा कि स्पष्ट है कि तालाबंदी एक अस्थायी स्थिति होती है जिसमें कर्मचारी या कर्मकार और नियोजक के संबंध अस्थायी रूप से समाप्त होते हैं, जबकि जो छटनी है वो स्थायी एक स्थिति होती है, परमानेंट स्थिति होती है, जिसमें नियोजक और कर्मचारी के संबंध सदैव सदैव के लिए स्थायी रूप से समाप्त होते हैं। तालाबंदी में नियोजक और कर्मचारियों के संबंध कुछ समय के लिए समाप्त होते हैं, सदैव के लिए नहीं, जबकि छंटनी में सदैव के लिए संबंध विच्छेद होते हैं। तालाबंदी अस्थायी तौर पे की जाती है, जबकि छंटनी स्थायी तौर पे हमेशा के लिए की जाती है। तालाबंदी में कर्मचारियों के साथ प्रतिशोध की भावना होती है, जबकि जो रिट्रेंचमेंट है, लॉकआउट होता है, ये हमेशा प्रतिशोध के लिए है। और कब ये स्थिति आती है? सामान्यतः जब हड़ताल की जो स्थिति रहती है उसको दूर करने के लिए। लेकिन जो छटनी है वो मुख्यतः तब की जाती है जबकि जो अधिभार हो गया है श्रम का, उसको कम किया जाए, जो एक्सेस जो है, जो सरप्लस आप जिसको कह सकते हो, उसको दूर करने के लिए। तालाबंदी किससे संबंधित होगी? कार्य के स्थान से संबंधित होगी, जबकि छटनी सेवाओं से संबंधित होगी कि किसी भी कर्मचारी की, किसी भी वर्कमैन की, किसी भी वर्कर की जो सेवाएं हैं उसको समाप्त करने के लिए होती। अब तालाबंदी और उपक्रम को बंद करना यानी कि लॉकआउट और क्लोजर के अंदर क्या अंतर है, उस पे आए तो जैसा कि मैंने बताया था कि तालाबंदी अस्थायी तौर पे की जाती है, जबकि जो क्लोजर ऑफ अंडरटेकिंग है वो एक स्थायी स्थिति है, स्थायी तौर पे की जाती है। तालाबंदी की स्थिति कर्मचारियों के साथ प्रतिशोध की भावना से उत्पन्न होती है, जबकि उपक्रम की बंदी में औद्योगिक विवाद के जैसी कोई स्थिति नहीं होती। जरूरी नहीं है कि आप अंडरटेकिंग को बंद करें तो उसके लिए कोई औद्योगिक विवाद हो ही हो। औद्योगिक विवाद को मैंने आपके साथ स्पष्ट किया ही था कि औद्योगिक विवाद से अभिप्राय ऐसे मतभेद या ऐसे विवाद से है कि जो कर्मचारियों और नियोजक और कर्मचारियों के बीच होता है। किसको लेके होता है ये? किसी व्यक्ति के नियोजन या अनियोजन को, या टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट को, श्रम से संबंधित जो शर्तें हैं उनको लेके। तो औद्योगिक विवाद के परिणाम स्वरूप तो तालाबंदी होती है, लेकिन उपक्रम बंदी के लिए ये जरूरी नहीं है कि कोई औद्योगिक विवाद अस्तित्व में हो सकता है कोई व्यक्तिगत कारण रहे हो सकता है कि नॉन अनप्रॉफिटेबल बिजनेस मेंटेन किया जा रहा हो, लगातार घाटा हो रहा हो सकता है स्वास्थ्य संबंधी कारण हो सकता है पारिवारिक कारण हो सकता है सरकार की पॉलिसी हो सकता है वो अपने उद्योग को कहीं दूसरे स्थान पे शिफ्ट कर रहा हो, इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह के जो कारण रहते हैं उसमें कोई औद्योगिक विवाद के जैसी कोई स्थिति नहीं रहती, जबकि लॉकआउट के संदर्भ में हमेशा औद्योगिक विवाद की स्थिति रहती है और सामान्यतः यह स्थिति होती है हड़ताल की, और हड़ताल का जो काउंटर पार्ट है वो होता है लॉकआउट। जैसा कि केरवेटा एस्टेट कोटागिरी वर्सेज राजा मणिकम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और रामचंद्रन स्पिनिंग मिल जो केस है उसके अंदर मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा, और दोनों
केसेज के अंदर यही कहा गया था कि जो लॉकआउट है वो स्ट्राइक का काउंटर पार्ट है, उसका प्रतिपक्ष है। अब हड़ताल क्या है उसके ऊपर मैं आपसे अगले वीडियो में बात करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।